Everyone, today in this video we will learn about product of two vectors. प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स के हमारे पास दो तरीके होते हैं। पहला होता है हमारे पास डॉट प्रोडक्ट और इसको हम स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट जिसको हम वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट के बारे में, डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। तो क्या होता है डॉट प्रोडक्ट और क्या होता है क्रॉस प्रोडक्ट, पहले हम आज डॉट प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं। और स्केलर, ये स्केलर वर्ड क्या रिप्रेजेंट करता है? स्केलर का मतलब होता है कोई कांस्टेंट, ठीक है ना, कांस्टेंट होता है। वो 1 भी हो सकता है, 1/2 -7 कुछ भी हो सकता है, यानी स्केलर कहलाता है। तो जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं दो वेक्टर्स की, तो जो हमारे पास एक आंसर आता है, जो हमारे पास क्वांटिटी आती है, वो हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी आती है, मतलब एक कांस्टेंट नंबर आता है। उसमें कभी i, j या k नहीं होगा, ठीक है ना। वेक्टर में तो i, j, k होता है, बट व्हेन वी विल मल्टीप्लाई टू वेक्टर्स विद डॉट प्रोडक्ट्स, देन वी विल गेट अ कांस्टेंट इन आंसर। तो देखते हैं कैसे होती है डॉट प्रोडक्ट। तो सपोज हमारे पास एक वेक्टर a है जिसका हमने वैल्यू लिया है 2i - j + 3k, ठीक है। और सेकंड हमने एक वेक्टर लिया है b, वो हमने लिया है i + j - 4k। एंड नाउ वी विल डू डॉट प्रोडक्ट। तो a डॉट b, ऐसे आपने पहले तो यहाँ पर बीच में डॉट को लगाना है, इसीलिए इसका नाम डॉट प्रोडक्ट है, क्योंकि हम इसमें डॉट लगाते हैं, ठीक है। और दूसरा इसका नाम स्केलर प्रोडक्ट है, क्योंकि हमारा जो आंसर आएगा आप देखेंगे अभी, वो आएगा एक स्केलर, एक कांस्टेंट। तो कैसे इसको डॉट प्रोडक्ट करना है? पहले आप एक ब्रैकेट में a की वैल्यू रख देंगे 2i - j + 3k, फिर डॉट लगाएंगे। इन अदर ब्रैकेट यू विल राइट वैल्यू ऑफ b i + j - 4k। अब आपने डॉट प्रोडक्ट में क्या करना है, जो i का कोफिशिएंट है यहाँ पर 2 और जो i का कोफिशिएंट यहाँ पर है हमारा 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 2 × 1 2। फिर j के कोफिशिएंट है यहाँ पर -1 और यहाँ +1, तो -1 की मल्टीप्लाई जब आप +1 से करेंगे तो आएगा -1। फिर आप k के जो कोफिशिएंट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ है +3, यहाँ है -4। k के कोफिशिएंट को k के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया आपने, आ गया -12। 2 - 1 1 होता है, 1 - 12 -11। तो आपने देखा कि हमारा जो आंसर आया है एक कांस्टेंट नंबर आया है, एक स्केलर आया है, इसलिए इसका नाम स्केलर प्रोडक्ट भी होता है, ठीक है। अब हमने ऐसा क्यों किया कि i का जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमने आंसर लिखा, i का मल्टीप्लाई हमने j में नहीं किया। उसका रीजन है हमारे पास, देखिए i डॉट i 1 होता है, j डॉट j 1 होता है, k डॉट k 1 होता है। अब अगर कभी यहां पर i के साथ j का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये हमेशा 0 आता है। तो अगर आप 2i की मल्टीप्लाई j में करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, 2i की मल्टीप्लाई k में करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, j की मल्टीप्लाई डॉट प्रोडक्ट k में करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। ये रीजंस हैं इसके, ये आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि i डॉट i तो 1 होता है, तो ये हो जाएगा 2 × 1 2 हो जाएगा। फिर जब आप 2i को j से डॉट प्रोडक्ट करेंगे वो 0 आएगा, 2i को k से प्रोडक्ट करेंगे डॉट प्रोडक्ट तो वो 0 आएगा। इसलिए हम उन चीज़ों को नहीं लिखते हैं, हम डायरेक्ट क्या करते हैं, i का कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे j और k, प्लस माइनस का ध्यान रखना है, जो भी साइन आएगा उसको वहाँ लगाना है। तो ये हमारी कहलाती है डॉट प्रोडक्ट। वन मोर एग्जाम्पल वी विल टेक। इस बार हमने a लिया है 2i + 4k, देखिए यहाँ पे मैंने j नहीं लिया है ना, और यहाँ हमने लिया है i - 7j, इसमें हमने k नहीं लिया है। तो ये एक हमारा क्वेश्चन है, a डॉट b हमें फाइंड आउट करना है, मींस डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखते हैं कैसे होगा ये आएगा आपका 2i + 4k डॉट i - 7j। अब आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर इधर i का कोफिशिएंट 2 है और इधर i का कोफिशिएंट है 1, तो 2 × 1 2, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमने देखा j नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि j का कोफिशिएंट यहाँ पर 0 है, और इधर है -7 और इधर हमारा j नहीं है, तो j का कोफिशिएंट यहाँ पर 0 है, यहाँ -7, दोनों की मल्टीप्लाई 0, तो ये 0 आ जाएगा, j का कोफिशिएंट 0 है इधर, और इधर k है हमारा, इधर k नहीं है, इट मीन्स यहाँ पर k का कोफिशिएंट 0 है, तो 4 की मल्टीप्लाई आप उस 0 में करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर आंसर ओनली 2 आएगा, क्योंकि दोनों में i है, तो वो 2 आ गया है। और अगर सपोज हमारा एक वेक्टर है 2i + j और दूसरा वेक्टर है ओनली k, ठीक है, और हम a डॉट b करते हैं यहाँ पर, तो ये आएगा 2i + j डॉट k।
अब इधर आई है, इधर आई नहीं है तो 0, जे है, जे नहीं है 0, बट इधर दूसरे वेक्टर में तो k है, बट फर्स्ट वेक्टर में k का कोफिशिएंट फिर से 0, तो इसका आंसर 0 आएगा। तो ये हम इस तरह से कर सकते हैं इसको। अब इसमें मैं आपको बताऊंगा कि a डॉट b का एक यहाँ फॉर्मूला है जिससे हम दोनों एंगल के बीच में, दोनों वेक्टर्स के बीच में हम एंगल कैसे निकाल सकते हैं वो देखते हैं। तो ये हमारा एक क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b where a vector is I minus j plus 2k and b vector is I plus 2j minus k। ठीक है, तो हमें इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल निकालना है। अब एंगल निकालने के लिए हम डॉट प्रोडक्ट का ही यूज करेंगे। कैसे हम यहां से एंगल निकालेंगे, कैसे हम इसकी वैल्यू रखते हैं, देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, a डॉट b इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू कोस थीटा। ये आपको मैग्नीट्यूड निकालना मैंने इस प्रीवियस वीडियो में बताया था, हाउ टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, ए डॉट बी मैंने आपको आज बताया है कैसे हम ए डॉट बी निकालेंगे। देखिए ए डॉट बी को पहले आप यहां पर निकाल लीजिए। ए डॉट बी आएगा आपका आई माइनस जे प्लस 2k, ये ए की वैल्यू हो गई, और डॉट प्रोडक्ट है बी के साथ आई प्लस 2j माइनस के, आई प्लस 2j माइनस के। डॉट प्रोडक्ट में मैंने आपको बताया कि आई का कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगा, 1 इंटू 1 1, यहाँ माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2, 2 इंटू माइनस 2 माइनस 2, तो ये आपका आ जाएगा -3। ए डॉट बी इज -3, तो इसकी वैल्यू हमारे पास -3 आ गई है। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकाल रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए स्क्वायर रूट लगाएंगे। कोफिशिएंट ऑफ आई इज 1, कोफिशिएंट ऑफ जे इज -1 और कोफिशिएंट ऑफ के इज 2। इनका स्क्वायर करेंगे आप प्लस अंडर रूट के अंदर 1 + 1 + 4 √6। ओके, ऐसे ही आप b का भी मैग्नीट्यूड निकालेंगे क्योंकि इसकी भी हमें यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। तो ये आएगा आपका 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर स्क्वायर रूट, और ये आ जाएगा फिर से आपका 1 + 4 + 1 दैट इज 6। तो इन वैल्यूज को हमने यहाँ पे पुट किया, ये आ गया √6 इंटू √6 इंटू कोस थीटा। √6 इंटू √6 हो गया आपका 6 कोस थीटा। 6 को नीचे डिवाइड में ले जाएंगे, कोस थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपकी -3/6 दैट इज -1/2। तो कोस थीटा की वैल्यू -1/2 है, वो हमारी कहाँ होती है, अगर ये पॉजिटिव 1/2 होता तो ये 60 डिग्री होता, बट ये नेगेटिव है तो ये आ जाएगा आपका 120 डिग्री। 120 डिग्री को आप लिखते हैं 2π/3। तो इन दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है वो है 2π/3 दैट इज 120 डिग्री। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी हमें फाइंड करना है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। प्रोजेक्शन का भी मैंने आपको आज बताना है ना ये टॉपिक, तो ये प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, यहां ऐसे भी आ सकता है फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, जो भी ऑन के बाद में लिखा है, जो भी ऑन के बाद में लिखा है वेक्टर, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड नीचे आएगा और ऊपर आएगा आपका ए डॉट बी। अब ये तो है हमारा प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, और अगर ये होता प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए तो हम यहां पर ए लिखते मैग्नीट्यूड में और ऊपर ए डॉट बी ही लिखते। तो दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। ओके, ये हमारा हो जाएगा। ए डॉट बी आप निकालेंगे 1 इंटू 1 -1 इंटू 2 2 इंटू -1, और मैग्नीट्यूड ऑफ बी आप निकालेंगे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, तो ये आएगा आपका -3/√6। तो आप इसको यहाँ रेशनलाइज भी कर सकते हैं और अदरवाइज आप अपना आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हैं। तो ये है हमारा प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। अब है हमारा एप्लीकेशन, इसका क्या एप्लीकेशन है ए डॉट बी का, डॉट प्रोडक्ट का एप्लीकेशन ये है कि इफ ए डॉट बी इक्वल्स टू 0 देन ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर ऑन बी वेक्टर, और इसका कन्वर्स भी होगा कि इफ ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर ऑन बी वेक्टर देन वी कैन से दैट ए डॉट बी विल बी 0। तो इसका हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं। सपोज हमने एक ए वेक्टर लिया 3i - 2j + 6k, ठीक है ना, और दूसरा वेक्टर हमने बी लिया है -2i + 6j + 3k। These are two vectors a and b, and क्वेश्चन आएगा प्रूव दैट वेक्टर a and वेक्टर b are perpendicular on each other।
दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर, हमें प्रूव करना है तो हमें फाइंड करना होगा यहाँ पर a डॉट बी। अगर उसका आंसर 0 आ गया तो वी कैन से दैट a इज परपेंडिकुलर ऑन b। द एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर इज 90 डिग्री। सो नाउ वी विल फाइंड a डॉट b। a डॉट b 3i माइनस 2j प्लस 6k डॉट प्रोडक्ट विद माइनस 2i प्लस 6j प्लस 3k। 3 इंटू माइनस 2 माइनस 6, माइनस 2 इंटू 6 माइनस 12 एंड 6 इंटू 3, ये पॉजिटिव है दोनों तो पॉजिटिव 18, ये दोनों नेगेटिव है माइनस 18 प्लस 18 इक्वल्स टू 0। तो सिंस a डॉट b इक्वल्स टू 0 देयरफॉर a वेक्टर इज परपेंडिकुलर ऑन b वेक्टर, वी कैन से। तो हमने ये प्रूव कर दिया है कि अगर क्वेश्चन आता है आपका प्रूव दैट a वेक्टर इज परपेंडिकुलर ऑन b वेक्टर, देन वी विल प्रूव दैट a डॉट b इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहां पर हमारा a डॉट बी है ना, a डॉट बी इक्वल्स टू b डॉट a, ये हमेशा इक्वल होते हैं। आप a डॉट बी कीजिए, उसकी वैल्यू निकालो, फिर आप b डॉट a की वैल्यू निकालेंगे तो दोनों इक्वल आएंगे। a डॉट बी इक्वल्स टू b डॉट a, इसका यूज कहां होता है? अब एक चीज और है यहां पर कि अगर आप a वेक्टर की मल्टीप्लाई डॉट प्रोडक्ट, a वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट a वेक्टर के साथ ही करते हैं तो आंसर आता है मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर, ठीक है ना, स्क्वायर हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए का। आप देख सकते हैं ए और ए की डॉट प्रोडक्ट कीजिए, जो आंसर आएगा उसको फिर आप मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करके देखिए, दोनों आंसर सेम होंगे। ये आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है, दोनों चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट इनका यूज है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिए। अब आप देखिए सपोज आपने किया है a प्लस बी डॉट a माइनस बी, तो आप इन दो वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन डॉट प्रोडक्ट कैसे करेंगे? सबसे पहले आप a का डॉट प्रोडक्ट a के साथ करेंगे, यानी कि a डॉट a, फिर आप लिखेंगे a की डॉट प्रोडक्ट माइनस b के साथ, यानी माइनस a डॉट b, ठीक है। इस a की डॉट प्रोडक्ट दोनों के साथ हमने कर दी है। अब हम b को लेंगे, b की डॉट प्रोडक्ट a के साथ करेंगे b डॉट a, फिर b की डॉट प्रोडक्ट माइनस b के साथ करेंगे माइनस b वेक्टर डॉट b वेक्टर। अभी मैंने आपको बताया जब दोनों वेक्टर सेम होते हैं और डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाता है। तो a डॉट a बन जाएगा आपका मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर। अब a डॉट b और b डॉट a दोनों सेम है तो आप इस b डॉट a को a डॉट b लिख सकते हैं माइनस a डॉट b प्लस a डॉट b, और ये फिर से दोनों सेम वेक्टर हैं, डॉट प्रोडक्ट हो रहा है तो इनके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये माइनस a डॉट बी प्लस a डॉट बी कैंसिल हो जाएंगे और आंसर आ जाएगा a स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर। वैसे हमारी एक आइडेंटिटी होती है दैट x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है ना, ये हमारी ज्योमेट्री में होती है। अब इसमें क्या होता है, अलजेब्रा में, सॉरी अलजेब्रा में होती है, तो इसमें क्या होता है कि जो यहाँ पे हमारा नंबर होता है उसका स्क्वायर हो जाता है, सेकंड नंबर का स्क्वायर हो जाता है। बट यहाँ हम देख रहे हैं कि वेक्टर का स्क्वायर नहीं हुआ है, वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर। इसको आप ध्यान रखेंगे, यूजफुल है, कहीं भी काम आ जाता है, ठीक है। तो ये आज का हमारा जो टॉपिक था डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट एंड प्रोजेक्शन, मैंने आपको दोनों समझाए हैं, दोनों क्लियर किए हैं। डॉट प्रोडक्ट की एप्लीकेशन भी मैंने आपको बताई है, और आप इन पॉइंट्स को, इन क्वेश्चंस को 10.3 जो हमारी एक्सरसाइज एनसीईआरटी की, उनके क्वेश्चन करके देखेंगे तो आपको डॉट प्रोडक्ट एंड स्केलर प्रोडक्ट क्लियर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।